आज दो बड़ी बड़ी खबरें लेकर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित हैं। बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक हैं, उन लोगों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा उन सभी विशिष्ट शिक्षकों को जो 1 अप्रैल से देने की बात वो कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि पिछला अप्रैल महीने में जो भी एरियर है वो जोड़ के दिया जाएगा। वहीं जितने प्रान नंबर जनरेट हो गए हैं उनको प्राइमरी में 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 मूल वेतन मानते हुए अभी जितने प्रान नंबर जनरेट हुए हैं होली के पहले भुगतान करने की बात वो कह रहे हैं। हालांकि यह पुष्ट बातें नहीं हैं। आगे सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये तो सामने आएगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार पहली बार वेतन दे देने के बाद कुछ भी कर सकती है, सरकार साजिश का शिकार बना रही है। लेकिन देखिए, जो मंत्री जी ने कहा है वह बात मैं आपको साझा कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वायरल हो रहा है वीडियो कि ऐसे ही निरंतरता, सेवा निरंतरता का बात मंत्री सुनील कुमार जी ने एक और 10 दिन पहले कह दिया था। तो प्रगति यात्रा के दौरान स्टेज पर ही मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको डांटते हुए कहा था कि अपना काम कीजिए, बहुत बोल रहे हैं, काम नहीं करते हैं। खैर, अगर सेवा निरंतरता की बात आ रही है तो हो सकता है कि सेवा निरंतरता की लाभ मिल जाए और सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा, जो भी 15 साल, 18 साल, 20 साल किए हैं और नवनियुक्त शिक्षक बने हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है जो मंत्री जी ने कहा है। यह तो भविष्य के गर्त में है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरफ से आश्वासन मिल रहा है, यह खुशखबरी है। और नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि जो भी कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के अवमानना का जो आदेश, जो अवमानना दर्ज हुआ था, उस पर भी बड़ा सामने मामला आया है। अभी खबर जो आ रही है कि अब सरकार को हर हाल में मानना पड़ेगा और ग्रेजुइटी का लाभ भी देना पड़ेगा। इस संबंध में एक पत्र भी जो वायरल हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे कि एक शिक्षक ने कोर्ट में यह अवमानना दर्ज किया था और उन शिक्षक को कोर्ट ने जबरन बिहार सरकार को भेजकर और वह लाभ दिलवाया है। एक बात आप सभी नियोजित शिक्षकों को हम बताना चाहते हैं कि कभी भी श्रमिक किसी कोर्ट से हारता नहीं है, हमेशा सरकार हारती है, चाहे कितना भी छटपट कोई करेगा। भोजपुरी में एक कहावत है कि रोअबू चाहे गईबू गमनवा जाही के पड़ी। कहने का अर्थ यह है कि हर कोर्ट से जब मामला आप जीतते हैं, किसी कोर्ट से अगर मामला आप जीतते हैं, कोई भी श्रमिक जीतता है, सरकार आनाकानी जरूर करती है। आनाकानी इसलिए करती है कि उसको पैसा देना पड़ता है, उसके जेब से पैसा निकालना पड़ता है। लेकिन जब कोर्ट से कोई भी श्रमिक जीत जाता है तो उसको सरकार को आज नकल देना पड़ता है और देना ही पड़ेगा। अतः सभी नियोजित शिक्षक जो भी हैं उनको ग्रेजुइटी का भी लाभ मिलेगा। जो 18 साल, 19 साल, 17 साल, 15 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनको ग्रेजुइटी का भी लाभ मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से वो सक्षमता का परीक्षा नहीं भरते हैं तो सक्षमता अगर फॉर्म भरते हैं और विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो उनको ये ग्रेजुइटी का लाभ समाप्त हो जाएगा। सरकार साजिश के तहत किसी भी प्रकार से उनको नवनियुक्त शिक्षक बनाना चाहती है। जैसे अभी विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन गए हैं वो ग्रेजुइटी का अब लाभ नहीं ले पाएंगे। एक और बातें जो सामने आ रही हैं, बंशीधर ब्रजवासी जी का लाइव, उन्होंने लाइव आकर कहा है कि जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब से, प्राथमिक निदेशक से उन्होंने बातचीत की है तो 2 मांगें मान ली गई है। पहली मांग ये थी कि जो सामान्य कैटेगरी के भी शिक्षक थे उन पर विषय जो है पढ़ाने के विषय में उसमें उर्दू लिख दिया गया था, तो वह उर्दू लिखे जो तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे शिक्षक, उनके लिए बंशीधर ब्रजवासी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांग की थी कि जो नियोजन के समय जिस कैटेगरी में उनकी बहाली हुई है
उसी कैटेगरी में उनको रखा जाए। तो यह मान लिया गया है कि जो भी बिना मतलब परेशान हो रहे थे और जो जिस विषय के शिक्षक बहाल थे उनकी ये परेशानी दूर होगी, उसी विषय के वे शिक्षक रहेंगे। अब यह मांग मान ली गई है। वहीं दूसरी मांग एक और बात जो सामने आ रही है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि जो सीटेट क्वालिफाई किए हुए जो शिक्षक बहाल हैं, उन सीटेट में आरक्षण कोटि के हिसाब से नंबरों का खेल जो चल रहा था, वह आरक्षित यानी बीसी, ओबीसी, ईबीसी इनको लेकर 80 नंबर ही मान लिया गया है और उस पर उनको क्वालिफाइड माना जाएगा। तो दो मांगे बंशीधर ब्रजवासी ने कही है। इधर आपको नियोजित शिक्षकों को लगातार फ़ोन आ रहा है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि नियोजित शिक्षक हैं और सर 18 साल 19 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, अब सक्षमता 3 निकला हुआ है, भरें कि नहीं भरें। जैसे एक महिला शिक्षिका का कल फ़ोन आया था, बड़ी ही परेशान थी कि सर 7 साल 8 साल मेरी नौकरी है, क्या करें, सक्षमता का फॉर्म भरें कि नहीं भरें, एनपीएस का लाभ मिल रहा है, क्या करना चाहिए। तो मेरे तरफ से एक बड़ा सुझाव है कि अगर आप 17 साल 18 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं तो सक्षमता का लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि यह जो एनपीएस का लाभ है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो एनपीएस का लाभ सरकार के द्वारा एक साजिश के तहत आपसे ग्रेजुएटी का लाभ छीना जा रहा है। एनपीएस का एक दिखावा है। आपको उदाहरण के तौर पर हम फिर से बताना चाहेंगे कि सभी शिक्षक नेता भी कह रहे हैं, जो भी बंशीधर ब्रजवासी हैं या अन्य जो भी वरीय नेता हैं, उन लोगों का पहले भी कहना है कि जो लोग भी एनपीएस के लाभ के चक्कर में पड़कर सक्षमता का फॉर्म भर रहे हैं, उनको बहुत लाभ नहीं होने जा रहे हैं। अगर बहुत आपको ज़रूरत है जानने की, समझने की ज़रूरत है, तो 34,500 पे बहाल जो भी शिक्षक थे उनका एनपीएस कट रहा था। वे लोग 8 साल 10 साल नौकरी किए हुए हैं, उनका जाकर पेंशन पता कर लीजिए, एनपीएस का लाभ उनको कट रहा था। और उन जो भी 34,500 पे बहाल शिक्षक रिटायर हुए हैं, किसी को 1500 पेंशन मिल रहा है, किसी को 2000 पेंशन मिल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आप 15 साल 18 साल 20 साल नौकरी कर चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं सरकार को, तो इस सेवा के दौरान अब आप जो भी कटौती करवा चुके हैं, जो भी सेवा दे चुके हैं, तो कभी भी वह लाभ मत गंवाएं, जो तमाम शिक्षक नेताओं का कहना है। अब कोई सरकार चाहेगी नहीं कि आपको पैसा दिया जाए, कोई भी सरकार आपको, चूँकि सरकार ने ही बहाल किया है और ग्राम पंचायत जो है, नगर पंचायत जो है, वह स्वायत्त इकाई है, केंद्र से गवर्न होती है, तो आपको कोई निकाल भी नहीं सकता है। अब सरकार किसी भी तरीके से चाह रही है तमाम बड़े बड़े पढ़े लिखे आईएएस अफसरों को, तेज तर्रार लोगों को लगाकर आपको सक्षमता और दिलवाकर राज्यकर्मी बनाने का प्रलोभन देकर आपको समझा बुझाकर किसी तरह आपका यह 18 साल 20 साल 15 साल का जो नौकरी है, जो ग्रेजुएटी का लाभ है, उसको सरकार लेना चाहती है। आइए आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ हर खबर जो सामने आ रही है। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों को, अपने मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए। जो भी इस चैनल पे खबर चलेगी एकदम तथ्य के साथ चलेगी, तथ्यपरक होगी। यह बिना मतलब के खबरों का चैनल नहीं है। अगर बिना मतलब फेक खबर और बकवास आप कमेंट में लिखते हैं तो यह अपने इरादे को दर्शा रहे हैं। अगर आपको सक्षमता भरना है तो आप भर दीजिए, आप कूड़े में जाइए, आप कुएं में कूद जाइए, उससे क्या मतलब है। आपको अच्छी बातें बताई जा रही हैं, जिनका फ़ोन आ रहा है, जो मित्र फ़ोन कर रहे हैं, उनको बातें बताई जा रही हैं। नहीं समझ में आ रही है आपको, जो इच्छा हो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आइए तथ्य के साथ आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। आज आपको दिखा रहे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए लगातार जो खुशखबरी आ रही है, अब प्रोन्नति के साथ पुरानी पेंशन भी उन्हें मिलेगी। इस संबंध में आपको हर चीज़ का खुलासा करेंगे। बता दें कि कोई भी खबर इस चैनल पर फेक नहीं दी जाती है। पहले भी जो भी खुलासा किए हैं सब सामने आया है।
अब आपको दिखाएंगे कि पुरानी पेंशन भी एक तरफ, जहां नियोजित शिक्षक जो बने हुए हैं, जो निकाय के शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति मिलेगा, स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नति मिलेगी, कालबद्ध उनको जो भी लाभ है वो कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, इस जिसको सरकार ने मान लिया है। हालांकि हाई कोर्ट पटना ने यह आदेश जारी किया था कि मात्र 8 साल जो पूर्व से सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति देना चाहिए, लेकिन सरकार, बिहार सरकार ने टाल मटोल करते हुए 12 वर्ष लगातार सेवा करने वालों को यह प्रोन्नति का लाभ देने के लिए पत्र निकालना जारी कर दिया है। अब आपको एक नया और मामला दे रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का परीक्षा देकर और सक्षमता 1 का परीक्षा देकर जो बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक, उन शिक्षकों के लिए दुख दुख की खबरी है। दुख की खबरी ये है कि उनका अब धीरे धीरे, मैं पिछला न्यूज जो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं कि 25,000 मूल वेतन मानते हुए और उनका भुगतान भी शुरू हो गया है। तमाम यह जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो मिल नहीं रहा है। वह सरकार ने साजिश करके वह सेवा निरंतरता का लाभ जो था उसको खा गई, यानी कि 15 साल 18 साल से जो नौकरी कर रहे थे वह नौकरी का जो भी लाभ था वो खा गई। चलिए अब आपको दिखाना चाहेंगे वो जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो 18 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, सक्षमता का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकार के जाल में नहीं फंस रहे हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी एक तरफ दिखा रहे हैं कि उन लोगों को प्रोन्नति का तो लाभ मिलेगा ही। पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अब आपको दिखा रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना भी उन पर लागू होगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 1414/7 यानी कि 14147/2024 2024 माननीय न्यायाधीश संजनी कुमार शरण जी के न्यायालय के ने अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय देते हुए वर्ष 2025 से में यह फैसला दिया है कि माननीय न्यायाधीश संजनी कुमार शरण के न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय देते हुए वर्ष 2005 से कार्यरत शिक्षा मित्र से बने पंचायत शिक्षक कैलाश चंद झा को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का न्याय निर्णय दिया है। तदालोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यानी कि आपको फिर से बता दें कि अंजनी कुमार शरण के न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय यह दिया है कि जो भी 2005 से कार्यरत शिक्षा मित्र हैं थे और वो पंचायत शिक्षक बन गए, यानी जो भी 2006, 7, 8 या पुराने जो भी शिक्षक हैं, ये जो पंचायत शिक्षक बने हुए हैं, नगर शिक्षक बने हुए हैं, उनको अब पुरानी पेंशन भी दी जाएगी। आपको जो संख्या है वह भी बता दिए हैं, यह कोई फेक खबर नहीं है। आपको फिर बता दें कि जो भी सक्षमता का परीक्षा दे रहे हैं, जो पंचायत शिक्षक पुराने जो 18 साल से 12 साल से 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको वह कोई पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार के साजिश के वे शिकार हो गए। सरकार बनावटी बातें लगातार कर रही है और उनको किसी तरह जाल में फंसाकर पैसा नहीं देने का साजिश चल रहा है। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आप जो मन हो सर ईंटा में फोड़ें। आपको मैं दिखा रहा हूँ आपकी खबर। एक तरफ से जहां नियोजित शिक्षक जो 15 साल 18 साल से बने हुए हैं उनको यह लाभ दिया जाएगा, लाभ ही लाभ है। उनको एक तरफ ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, एक तरफ वे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत होंगे, वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा लाभ सामने आ गया जो आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षक कैलाश चंद झा को पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी और इसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई भी की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
आने वाले समय में सभी नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करना होगा। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि कभी भी श्रमिक जो है कोर्ट से हारता नहीं है। नियोजित शिक्षक कोर्ट भी जा सकते हैं, अपनी मांग को लेकर लड़ भी सकते हैं, संघ भी बना सकते हैं। वहीं जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए या ये वो बीपीएससी जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले जो शिक्षक हैं, ये ना तो अपना संघ बना सकते हैं, ना ही अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सरकार के गुलाम हो गए। आपको मैंने फिर बता दिया कि जो भी पंचायत नियोजन इकाई के जो शिक्षक हैं वह स्वतंत्र हैं। पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है, पूर्व के हम खबरों में भी बताते रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के अभी सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रोन्नति तो मिलेगी ही, प्रोन्नति के साथ साथ अब उनको पुरानी पेंशन भी मिलेगी। अगर अभी भी आपका आंख नहीं खुला है तो सक्षमता 3 का परीक्षा का फॉर्म आप भर सकते हैं। एक और खबर जो सामने आ रही है वह भी बता दें कि लगातार सेवा निरंतरता का लाभ की मांग सदन में उठ रहा है। हालांकि अभी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाया है। जैसे ही कुछ विशेष खबर होगा हम बताएंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो नगर निकाय से त्यागपत्र दे दिए नियोजित शिक्षक, उन लोगों के लिए शोक संवेदनाएं हैं। वे लोग तो फंस चुके हैं, लेकिन उन लोगों का वेतन भुगतान अब 25,000 वेतनमान मूल वेतनमान के हो रहा है। जो लगातार सामने बातें आ रही हैं वह भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए बने रहे इस चैनल पर, जैसे ही कुछ होता है आपको देते हैं। आपको बता दें कि लगातार जीवन कुमार के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता 1 का परीक्षा दे चुके हैं, जिनको अब 25,000 पर मूल वेतन मानकर भुगतान हो रहा है, उनको भी प्रोन्नति दिया जाए। और जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनको सेवा, जो इतना दिन कर चुके हैं 12 साल, 15 साल, 18 साल, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यह दिया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने तो इसी साजिश के तहत आपको जाल बिछाया था और सक्षमता का परीक्षा दिलवाया था। लगातार एक तरफ आपको दक्षता का परीक्षा दिलवाया गया, फिर पात्रता का परीक्षा दिलवाया गया, अब सक्षमता का दिलवाकर आपका हाथ बांध दिया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सेवा निरंतरता का लाभ देता है या नहीं। तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह हर खबर आपको पूरे प्रूफ के साथ दी जा रही है, किसी भी तरह की फेक खबर नहीं है। इस गफलत में मत रहिए कि किसी भी प्रकार का फेक खबर इस चैनल पे दिया जाता है। पूर्व में भी अगर कह दिया गया कि के पाठक हटाए जाएंगे तो के पाठक हटाए जाएंगे। अगर कह दिया गया कि मिडिल स्कूल का अस्तित्व समाप्त होगा तो आपको मान लेनी चाहिए कि यह खबर एकदम सही है। अगर नहीं सही है तो अगले 1 अप्रैल से देखिए अब मिडिल स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो गया कि नहीं। अगर अभी भी आप नहीं समझते हैं, खबर पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, फेक समझ रहे हैं, तो फेक आप समझते रहिए। आप सक्षमता 3 का परीक्षा फॉर्म भरिएगा। आपको एक और बात बता दें कि सक्षमता 3 का फॉर्म कोई नहीं भर रहा है। और एक और बातें जो सामने आ रही हैं कि 25,000 मूल वेतन पर सबका फिक्सेशन होकर और पेमेंट भी आना शुरू हो गया, जो पिछले खबर में हमने बना भी दिया है। और आपको एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक पत्र जारी किया है। वह पत्र, यहाँ वार्षिक परीक्षा होने वाली है, वार्षिक की परीक्षा हो रही है, पेपर लिया जाएगा और पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। उस पेपर को उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा लिख के और जारी कराया है वह पत्र, जो आपको बताएगा कि जिस पत्र को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि अब तमाम जो शिक्षक हैं तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि दिमाग सठिया गया है, ये है वो है। क्योंकि परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा सभी विद्यालयों में
जो भी छात्र छात्रा हैं वह 1 अप्रैल से उनका सत्र बदल जाता है, तो यह एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा है। उधर एक पत्र जारी हुआ है डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, हालांकि आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, लेकिन यह वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में शायद उन लोगों को जानकारी नहीं है। यह पत्र लगातार वायरल हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षक जो कह रहे हैं कि दिमाग सही नहीं है वह सही है, या यह अर्धवार्षिक परीक्षा है। जैसे ही कुछ होता है हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। हालांकि जो शिक्षक लोग बता रहे हैं, जो तमाम विद्यालयों के शिक्षक बता रहे हैं कि यह परीक्षा वार्षिक परीक्षा है, लेकिन जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ का पत्र है उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा क्यों लिखा हुआ है, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा वाला भी पत्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह के चर्चे सामने आ रहे हैं। बने रहिए चैनल पर। शेयर आज आपको दिखा रहे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए लगातार जो खुशखबरी आ रही है, अब प्रोन्नति के साथ पुरानी पेंशन भी उन्हें मिलेगी। इस संबंध में आपको हर चीज का खुलासा करेंगे। बता दें कि कोई भी खबर इस चैनल पर फेक नहीं दी जाती है। पहले भी जो भी खुलासा किए हैं सब सामने आया है। अब आपको दिखाएंगे कि पुरानी पेंशन भी एक तरफ, जहां नियोजित शिक्षक जो बने हुए हैं, जो निकाय के शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति मिलेगा। स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नति मिलेगी। कालबद्ध उनको जो भी लाभ है वो कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, इस जिसको सरकार ने मान लिया है। हालांकि हाईकोर्ट पटना ने यह आदेश जारी किया था कि मात्र 8 साल जो पूर्व से सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति देना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने टाल मटोल करते हुए 12 वर्ष लगातार सेवा करने वालों को यह प्रोन्नति का लाभ देने के लिए पत्र निकालना जारी कर दिया है। अब आपको एक नया और मामला दे रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का परीक्षा देकर और सक्षमता 1 का परीक्षा देकर जो बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक, उन शिक्षकों के लिए दुख की खबरी है। दुख की खबरी यह है कि उनका अब धीरे धीरे मैं पिछला न्यूज़ जो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं कि 25,000 मूल वेतन मानते हुए और उनका भुगतान भी शुरू हो गया है। तमाम यह जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो मिल नहीं रहा है। वह सरकार ने साजिश करके वह सेवा निरंतरता का लाभ जो था उसको खा गई, यानी कि 15 साल 18 साल से जो नौकरी कर रहे थे वह नौकरी का जो भी लाभ था वो खा गई। चलिए अब आपको दिखाना चाहेंगे वो जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो 18 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, सक्षमता का बहिष्कार कर रहे हैं, सरकार के जाल में नहीं फंस रहे हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी एक तरफ दिखा रहे हैं कि उन लोगों को प्रोन्नति का तो लाभ मिलेगा ही। पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अब आपको दिखा रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना भी उन पर लागू होगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 14,14,7 यानी कि 14147/2024 माननीय न्यायाधीश संजनी कुमार शरण जी के न्यायालय के ने अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय देते हुए वर्ष 2025 से में यह फैसला दिया है कि माननीय न्यायाधीश संजनी कुमार शरण के न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय देते हुए वर्ष 2005 से कार्यरत शिक्षा मित्र से बने पंचायत शिक्षक कैलाश चंद झा को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का न्याय निर्णय दिया है। तदालोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यानी कि आपको फिर से बता दें कि अंजनी कुमार शरण के न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय यह दिया है कि जो भी 2005 से कार्यरत शिक्षा मित्र हैं थे और वो पंचायत शिक्षक बन गए, यानी जो भी 2006, 7, 8 या पुराने
जो भी शिक्षक हैं, ये जो पंचायत शिक्षक बने हुए हैं, नगर शिक्षक बने हुए हैं, उनको अब पुरानी पेंशन भी दी जाएगी। आपको जो संख्या है वह भी बता दिए हैं, यह कोई फेक खबर नहीं है। आपको फिर बता दें कि जो भी सक्षमता का परीक्षा दे रहे हैं, जो पंचायत शिक्षक पुराने जो 18 साल से 12 साल से 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको वह कोई पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार के साजिश के वे शिकार हो गए। सरकार बनावटी बातें लगातार कर रही हैं और उनको किसी तरह जाल में फंसाकर पैसा नहीं देने का साजिश चल रहा है। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो आप जो मन हो सर ईंटा में फोड़ें। आपको मैं दिखा रहा हूं आपकी खबर। एक तरफ से जहां नियोजित शिक्षक जो 15 साल 18 साल से बने हुए हैं, उनको यह लाभ दिया जाएगा। लाभ ही लाभ है। उनको एक तरफ ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, एक तरफ वे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत होंगे, वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा लाभ सामने आ गया जो आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षक कैलाश चंद झा को पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी और इसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई भी की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आने वाले समय में सभी नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करना होगा। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि कभी भी श्रमिक जो है कोर्ट से हारता नहीं है। नियोजित शिक्षक कोर्ट भी जा सकते हैं, अपनी मांग को लेकर लड़ भी सकते हैं, संघ भी बना सकते हैं। वहीं जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए या ये वो बीपीएससी जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 वाले जो शिक्षक हैं, ये ना तो अपना संघ बना सकते हैं, ना ही अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये सरकार के गुलाम हो गए। आपको मैंने फिर बता दिया कि जो भी पंचायत नियोजन इकाई के जो शिक्षक हैं वह स्वतंत्र हैं। पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है, पूर्व के हम खबरों में भी बताते रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के अभी सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रोन्नति तो मिलेगी ही, प्रोन्नति के साथ साथ अब उनको पुरानी पेंशन भी मिलेगी। अगर अभी भी आपका आंख नहीं खुला है तो सक्षमता 3 का परीक्षा का फॉर्म आप भर सकते हैं। एक और खबर जो सामने आ रही है वह भी बता दें कि लगातार सेवा निरंतरता का लाभ की मांग सदन में उठ रहा है। हालांकि अभी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाया है। जैसे ही कुछ विशेष खबर होगा हम बताएंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो नगर निकाय से त्याग पत्र दे दिए नियोजित शिक्षक, उन लोगों के लिए शोक संवेदनाएं हैं। वे लोग तो फंस चुके हैं, लेकिन उन लोगों का वेतन भुगतान अब 25,000 वेतनमान मूल वेतनमान के हो रहा है। जो लगातार सामने बातें आ रही हैं वह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहे इस चैनल पर।